जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप विज़िट वीज़ा पे आते हैं शेंजन के किसी भी कंट्री में, तो उसके बेस पे आप यहाँ पे लीगल कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले मैं इस वक्त स्पेन में हूँ और स्पेन का जो प्रोसीजर है उसके तरीक़ाकार बताऊँगा। अगर आप पुर्तगाल चले जाते हैं या नीदरलैंड, जिस कंट्री में भी जाते हैं तो आपने लीगल कैसे होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। आज भी मुझे 5 से 6 लोगों की ऐसे कॉल आई है कि सर वो तो सही है, हम यहाँ से अप्लाई करेंगे, हम इनविटेशन के साथ करेंगे नीदरलैंड का, स्पेन का, लेकिन जब हम वहाँ पे आएंगे तो हम वहाँ पे क्या करेंगे। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि अगर यहाँ का जो लॉ है, कानून है, कि अगर कोई भी लीगल एंट्री करता है तो उसके पास ऑप्शंस है। जैसे कि अगर आप पुर्तगाल में आते थे तो आर्टिकल 92 में आप अपने आप को, जो कि हाईली स्किल्ड प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ आप लर्न करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कोई स्किल सीखने के लिए आप यहाँ पे आते थे, तो उसके ऊपर आप अपना आर्टिकल 92 पे स्किल जैसे ही आप सीखते, आप अपना पहला टीआरसी कार्ड लेते हो। जब पहला टीआरसी कार्ड मिलता फिर आप वहाँ पे अपने लिए जॉब ढूंढते, काम ढूंढते, तो वो कंट्रैक्ट हम उसको बोलते हैं। जैसे कंट्रैक्ट आप लगाते फिर आप आइमा के पास चले जाते हैं, तो आप वहाँ पे उनको कहते हैं कि भाई मैंने अब यहाँ पे रुकना है, तो वो आपका वर्क परमिट पे कन्वर्ट हो जाता है। आर्टिकल 90 भी ऐसा ही है। पहले आर्टिकल 88 था, 89 था, वो दोनों क्लोज़ हो गए हैं। अब यही चीज़ जो स्पेन के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी किया है, यहाँ पे ये है कि अगर आप हाईली स्किल्ड है, यानी आप फ्रीलांसर है, आप यूट्यूब से अर्निंग है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, या जो भी है, यानी आपका जो इनकम है वो आपकी रिमोटली आपको आ रही है, तो आप विज़िट वीज़ा पे आते हैं तो आपका वो वीज़ा यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल नोमैड वीज़ा पे। और डिजिटल नोमैड वीज़ा एक ऐसा वीज़ा होता है जो आते ही विद इन अ वीक और 10 डेज़ आपको आपका जो पहला जो टीआरसी कार्ड है वो 3 साल का मिल जाता है। अगर वही डिजिटल नोमैड आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं या इंडिया से या दुबई से, तो वो आपको 1 साल का कार्ड मिलता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप इसको अप्लाई करते हैं तो आपको 3 साल का कार्ड मिल सकता है। और जैसे ही आपका 3 साल का कार्ड मिलेगा तो फिर आप उस चीज़ के ऊपर काम भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे बैठ के अपने टैक्सेस भी पे कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी बुला सकते हैं, ड्राइविंग लेसन भी कर सकते हैं। अगर इन केस इसी डिजिटल नोमैड को आप कन्वर्ट करते हैं, काम की तरफ लेके जाते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप इमिग्रेशन पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको पता है ये वाहिद कंट्री है, यहाँ पे इमिग्रेशन ऑलवेज़ ओपन होती है। तो आप जब भी आएंगे यहाँ पे आप अपना पादरोन करवाएंगे, तो आप जो ड्यूरेशन है 1 साल 2 साल, तो उतना ही यहाँ पे रहेंगे और अपने प्रूफ इकट्ठे करेंगे। पादरोन हो गया, हेल्थ कार्ड हो गया, लाइब्रेरी कार्ड हो गया, या बीच में आप जो भी मेट्रो कार्ड वगैरह बनाते हैं, तो ये 2 साल बाद आप विद कंट्रैक्ट, पहले होता था कंट्रैक्ट लेना पड़ता था, अब विदाउट कंट्रैक्ट भी आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अपना उसको हम कहते हैं इन्फॉर्मे अगर आप लेते हैं तो उसके बेस पे आपको ये 2 साल के बाद आपको टीआरसी दे सकते हैं, और उसके बेस पे फिर आप अपना काम भी कर सकते हो। पहले होता था कि पहला टीआरसी अगर आपको मिलता था आप अपना काम नहीं कर सकते थे, आप सिर्फ़ और सिर्फ दूसरों के साथ काम कर सकते थे। लेकिन अब ये चीज़ हो गया चेंज, अब आप अपना भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ कि अगर आपका वीज़ा जब लगता है पाकिस्तान से, वो बड़ी एक नेमत होती है, उसके ऊपर आपने काम करना होता है। जिस भी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, जिसके भी नहीं है, अक्सर आप लोग जाते हो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में, उन कंसल्टेंट के पास जिनको ख़ुद भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ख़ुद उनके पास वीज़े नहीं होते हैं, तो आपको कैसे लगा के दे सकते हैं, उनको अवॉइड करें। बाकी ऐसे कंसल्टेंट के पास जो ख़ुद भी यूरोप में होता हो, या इस तरह के कंसल्टेंट जैसे कि मैं हूँ, मैं फारिब कंसल्टेंसी का सी हूँ, और आप लोगों को जब भी मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं तो आप लोगों के फ़ाइल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मैं ख़ुद यहाँ से बैठ के बनाता रहता हूँ। तो ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। और दूसरी बात यह है कि अगर आप वहाँ से जो वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी अच्छे कंसल्टेंट से, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से बनाते हो, अगर इन केस आपका वीज़ा लगता है, यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे फारिब कंसल्टेंसी के सर्विसेज सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, यहाँ पे आके भी आपको सर्विसेज मिलते रहेंगे। यहाँ पे क्या सर्विसेज है, यही है जो मैंने आपको बोला है कि अगर आपने पादरोन करवाना हो, कहाँ से आप फ्री में कर सकते हो, किस तरह आप फ्रॉड से बच सकते हैं, आप डिजिटल नोमैड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, अपना बिज़नेस कैसे आप कंपनी खोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको इस तरह के सर्विसेज मिलते रहेंगे। और बाकी जो है इटली के अगर मैं बात करूँ, विज़िट वीज़ा पे आप आते हैं इटली, तो इटली में भी बड़ा इजी और सिंपल तरीका है। बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने इटली रेफ़र किया और वहाँ पे गए हैं, और उनको अल्हम्दुलिल्लाह 5-5 साल का कार्ड मिला है, और वो आज भी मुझे दुआएँ दे रहे हैं। और यही चीज़ है अगर आप नीदरलैंड में जाते हैं, नीदरलैंड में भी आप असाइलम करवा सकते हैं। आप इसको किसी कंपनी के साथ अगर आपकी एग्रीमेंट है, वहाँ से आते हुए अगर आपका किसी से
ताल्लुक़ है कॉन्ट्रैक्ट तो भी ठीक है, नहीं तो फिर हम आपको किसी हद तक सपोर्ट कर सकते हैं आपके अपने फ़ील्ड और आपके एक्सपीरियंस को देखने के बाद। तो नाज़रीन, ये थी वो इन्फॉर्मेशन जो कि पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, उनको कोई मालूमात नहीं है, उनके पास ये इन्फॉर्मेशंस नहीं होते हैं। मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं ख़ुद यहाँ पे इमिग्रेशन को डील करता हूँ, इस तरह के केसेस मेरे पास आते हैं और ख़ासकर क्वेरीज़ बहुत ज़्यादा आते हैं सऊदी अरब से, दुबई से, कतर, मस्कत, पाकिस्तान, इंडिया से, कि भाई हम यहाँ से तो आएंगे, वहाँ पे हम कैसे लीगल होंगे, और क्या अगर हम लीगल हो सकते हैं लीगल तरीके से, और या नहीं होंगे तो फिर हम क्या काम कर सकते हैं। तो ये भी आपको बता दूं कि अगर जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, यानी पुर्तगाल में आर्टिकल 90 में आप अपने आप को इनरोल करेंगे, तो आपका निफ बनेगा, निस बनेगा, आपका जो एक्टिविटी है वो बनेगा। एक्टिविटी जब बन गया तो आप वहाँ पे इलीगली काम कर सकते हैं। इसी तरह स्पेन में भी आप आते हैं तो पादरोन आपका हो जाता है, लेकिन सिर्फ पादरोन के बेस पे आपको काम नहीं मिलता है। वैसे आप देसी के साथ किसी के साथ काम कर सकते हो, आपको अगर फेवर दे दे, जैसे मैं आपको अपनी कंपनी में जॉब दे दूँ, एक फेवर होगा, ठीक है। अगर आप लीगल होना चाहें, जैसे डिजिटल नोमैड के लिए आपने अप्लाई किया, तो उसी वक्त फ़ौरन आप रिमोटली काम होता है ना, वो तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आपने अपना जॉब भी स्टार्ट करना हुआ तो भी आप जब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो उसको बाद आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं यहाँ के मिनिस्ट्री को, तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते होते प्रोसेस में तो है, तो उसी के बीच में भी आप अपना काम कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आ गए हैं तो इस पर ख़ुद भी अमल करें और परेशान ना हो, आप बिल्कुल भी ट्रस्ट करें फारूक कंसल्टेंसी के ऊपर। इंशाल्लाह बेस्ट कंसल्टेंसी आपको मिलेगी। इस्लामाबाद में हमारा ऑफिस है, अनकरीब हम लाहौर में भी आने वाले हैं। तो फर्दर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना और अपने इस्लामाबाद ऑफ़िस का भी नंबर दे दूँगा, वहाँ पे भी आप विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।